हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक धाकड़ और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग सही तरीके से बात करते हैं और वो है इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है और कैसे काम करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं सच बोलूं तो ज्यादातर लोग इनविटेशन करने के दो तरीके सीखते हैं। पहला तरीका किसी की ट्रेनिंग में सुनी हुई बातों को स्क्रिप्ट बनाकर। सेकंड तरीका है कि खुद ही ट्राई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो लोग बिना समझे सिर्फ ट्राई करते हैं वो अपनी लीड्स को खराब कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आते, फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद ये काम उनके लिए बना ही नहीं है या फिर उनके बस का ही नहीं है, शायद ये बिजनेस खराब है। और सच बताऊं, मैं भी पहले कभी ऐसा ही सोचता था। जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती है तो हम उस चीज के बारे में एक ऐसी ही राय बना लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। एक बहुत सिंपल सा रूल है, जैसी आपकी थिंकिंग होगी दुनिया वैसे ही आपको दिखने लगेगी। अगर आप नेगेटिव हो हर जगह आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी, अगर आप पॉजिटिव हो तो हर जगह आपको पॉजिटिविटी ही दिखेगी। अगर आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो तो आपको दूसरों की ग्रोथ भी दिखने लगेगी। इसलिए इनविटेशन सीखने से पहले आप अपना माइंडसेट ठीक करो। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप टाइम पास करने नहीं आए हो, यहाँ पर आप अपना बिजनेस बढ़ाने आए हो, बिजनेस करने आए हो। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको भी कभी रटी हुई स्क्रिप्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसे 25 तरीके आते हैं इन्विटेशन के। हर इंसान के लिए एक जैसी इन्विटेशन काम नहीं करती है। कभी किसी से सिर्फ क्वेश्चन पूछना पड़ता है, कभी किसी से हाई एनर्जी में बात करनी पड़ती है, कभी किसी से हम्बल होकर बात करनी पड़ती है, कभी किसी को सिर्फ ओनली बेनिफिट दिखाना होता है और कभी किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। यही वजह है इनविटेशन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक स्किल्स है और इसको आपको आनी चाहिए। आपने कभी बॉक्सिंग देखी होगी, कोई बॉक्सर रिंग में जाकर ये नहीं सोचता कि पहले मैं इसको ये वाला पंच मारूंगा या फिर दूसरा पंच में ये मारूंगा, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं होता कि करना क्या है। बट हाँ, सामने वाला जैसा मूवमेंट करता है उसी हिसाब से सामने वाला रिएक्ट करता है। इन्विटेशन भी बिल्कुल सेम ही है, आपको सामने वाले को समझना होता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से इन्विटेशन करता हूँ। मान लो मैंने किसी मनीष व्यक्ति को कॉल किया और सबसे पहले मेरी टोन कैसी होगी उस पर आप ध्यान देना। मैं बोलूंगा, हाय मनीष, मैं ऋतिक धाकड़ बात कर रहा हूँ, कैसे हो भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, उसकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे खुद को ही खुद पर भरोसा नहीं है कि सामने वाला उनकी बात सुनेगा या नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब भी आप उसे शो कराना सीखो, क्योंकि कई बार जिंदगी में पहले एक्ट करना पड़ता है, फिर वही चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब सामने वाला बोलता है हाँ सब ठीक है, तब मैं सीधे बिजनेस की बात नहीं करूंगा। अब मैं कहता हूं, मनीष आपने जो फॉर्म फिल किया था उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, या फिर क्या आपको ऐसा लगा कि आपको ये स्टेप लेना पड़ा। यहीं पर गेम शुरू होता है। जब मैं उसे कहता हूं, देखो मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरे काम के लिए सही फिट हो या फिर नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सामने वाला जब हाँ बोल देता है तो उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं है। अब मैं उससे पूछता हूं कि आप कहां से हो, क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, कभी पहले ऑनलाइन कुछ किया है। अगर वो कहता है कि जॉब करता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कैसी जॉब, क्या करते हो, वहां से आपने क्या सीखा। फिर मैं पूछता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो आपको बदलाव करने की जरूरत कहां महसूस हुई। उसको समझ पाओगे, जितना आप सामने वाले को समझोगे उतना इन्विटेशन करने में बहुत आसानी होगी। याद रखना, आपका काम सामने वाले को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका काम उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि फॉर्म भरने के पीछे असली रीजन क्या है। क्या आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो या फिर फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो या खुद को कुछ करना चाहते हो या सिर्फ जानना चाहते हो कि ये क्या है। जब वो अपनी वजह बताता है तो मैं उसे बीच में नहीं काटता, उसको पूरी ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि अच्छे इन्विटर बोलने से ज्यादा सुनना जानता है। और यहीं से रिलेशन बनना शुरू होता है। और इसके बाद मैं उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको अपना काम समझाऊं तो क्या आप अगले 2-3 दिनों तक 1-2 घंटे निकाल सकते हो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे सीरियस लोग चाहिए, जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और टाइम निकाल सकते हैं। जब वो बोलेगा मैं टाइम निकाल लूंगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अगर वो हेजिटेट करता है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस में हर किसी को मनाना जरूरी नहीं होता है, सही लोगों को पहचानना ज्यादा जरूरी होता है। और हाँ, यही ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, वो हर किसी के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग क्वालिफाई करते हैं। और आज से आपको यही चीज आपको करनी है। तो मान लो सामने वाला आपके सामने खुल चुका है, उसने अपने बारे में बता दिया है, उसने ये भी बता दिया है कि वो क्यों देखना चाहता है।
है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अब सामने वाला इंसान खुल चुका है तो तुरंत प्रेजेंटेशन सेंड कर देते हैं, और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, यहाँ से असली इन्विटेशन शुरू होती है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, मनीष मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई कन्विंस करने के लिए कॉल नहीं करता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं। ये लाइन बहुत फर्क बनाती है, क्योंकि जैसे ही सामने वाले को लगता है कि आप उसको मनाने नहीं आए हो, उसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम नीचे आने लगता है। अब मैं उससे पूछता हूँ, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लोगे या फिर सच में टाइम भी दोगे। अगर वो कहता है कि हाँ मैं देखूंगा, तो मैं थोड़ी सी गहराई में जाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ, देखोगे का मतलब क्या है? सिर्फ जानना चाहते हो या फिर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो एक्शन भी लोगे? यहाँ पर मैं जवाब नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं उसका माइंडसेट समझ रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और कुछ लोग रियली में तैयार होते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अब मान लो उसने कहा अगर सही चीज लगी तो मैं करूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है मुझे यही सुनना था। फिर मैं धीरे धीरे फ्रेम सेट करता हूँ। फिर मैं उससे बोलूंगा, देखो मनीष मैं आपको कुछ बेचने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस दिखाने आया हूँ। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए सही है तो हम आगे बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं है सही तो कोई इशू नहीं। जब आप ये बोलोगे तो इससे सामने वाला रिलैक्स फील करता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इन्विटेशन का मतलब सामने वाले को एक्साइट करना नहीं होता है। इन्विटेशन का मतलब होता है सामने वाले की क्यूरियोसिटी को बनाना होता है। बहुत लोग होते हैं जो पहले से ही सब कुछ बता देते हैं, फिर भी सामने वाला बोलता है ठीक है मैं सोचकर बताता हूँ। इसलिए हर चीज पहली कॉल पर मत खोलो। अब मैं उससे पूछता हूँ, वैसे आपने पहले कभी बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है? अगर वो कहता है नहीं तो मैं वहां पर टेक्निकल नहीं जाता हूँ। अगर वो कहता है कि हाँ तो मैं पूछता हूँ उससे, उसमें आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? अब आप समझ रहे हो ये इन्विटेशन नहीं है, ये समझने की स्किल है। अब मान लो उसने कहा पहले किया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं उससे ये नहीं बोलूंगा अरे वो बिजनेस गलत था। मैं उससे बोलूंगा कि उससे आपको एक्सपीरियंस क्या मिला, उससे आपको क्या सीखने को मिला। क्योंकि लोग अपने फैसले को गलत पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जब अपने एक्सपीरियंस को वैल्यू देना पसंद करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, देखो हर जगह रिजल्ट अलग होता है लेकिन हर एक्सपीरियंस कुछ अलग सिखा कर जाता है। अब यहाँ आते आते सामने वाला सिर्फ आपको कॉल करने वाला इंसान नहीं समझता है, वो आपको सुनने लगता है और यहाँ से एक अथॉरिटी बनती है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अथॉरिटी चिल्लाने से नहीं बनती, अथॉरिटी क्लैरिटी से बनती है। अब मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजूंगा, उसको पूरा देखना, देखने के बाद सिर्फ एक चीज बताना मुझे कि आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या समझ आया। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसे काम दिया है। अब वो सिर्फ देखने नहीं जा रहा है, वो ऑब्जर्व करने जा रहा है, और जिसने ऑब्जर्व करना शुरू किया पहले से ज्यादा आपके साथ जुड़ चुका है। अब दूसरा हिस्सा, फॉलो अप। ज्यादातर लोग यहाँ हारते हैं, वो कॉल करके गायब हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन बाद कुछ टाइम बाद पूछते कि आपने वीडियो देखा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फॉलो अप का मतलब पीछा करना नहीं होता है, फॉलो अप का मतलब होता है इंटरेस्ट को जिंदा रखना होता है। अगर आपने शाम को वीडियो भेजा तो अगले दिन बोलना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई एक ऐसी चीज जो आपको अलग लगी है, बस पूछो और समझाओ। अब आपको दबाव नहीं बनाना है, और अगर उसने नहीं देखा तो नाराज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग बिजी होते हैं। फिर बोलो कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब आप देख लेना, क्योंकि रिलेशन दबाव से नहीं बनता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी इंसान की वैल्यू इस बात से मत तय करो कि उसने ज्वाइन किया या नहीं। कुछ लोग आज नहीं समझेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद समझेंगे, कुछ लोग 1 साल बाद आएंगे और कुछ लोग आएंगे नहीं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल इमेज बनी रहनी चाहिए, और यही एक लॉन्ग टर्म गेम है। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, इन्विटेशन सीखो, क्योंकि प्रेजेंटेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन सही इंसान को सही समय पे सही तरीके से समझाना ये एक असली स्किल होती है। और याद रखना, रटी हुई स्क्रिप्ट कुछ समय तक चलती है, लेकिन समझ कर की हुई कन्वर्सेशन सालों साल चलती है। आज से ये मत सोचो क्या बोलना है, ये सोचो किससे बात कर रहा हूँ, यहीं से गेम बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी इन्विटेशन बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, और धीरे धीरे आपको भी रिजल्ट मिलने लगेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और हाँ गाइस, जो चीज़ें मैंने देखी उसको नोट्स बना के रखो, कब मैंने किस तरीके से बात की, और आपको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।